नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ क्या होता है जी आपका? जी जिसमें वर्टिक्सेस होते हैं और एजेस होते हैं। ठीक है, वी और ई। ठीक है, वी का मतलब क्या है जी? वर्टिक्स। ठीक है, यानी कि नोड और ई। ठीक है, या फिर आर्क। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है और ये डी नोड है, यानी कि ये वर्टिक्सेस है और इनको जोड़ा गया है किसके थ्रू जी? एक लाइन के थ्रू। इस लाइन को क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है जी आपका? वी है और ये क्या है आपका? ई है ना? आर्क, एजेस है। ठीक है, क्लियर? इससे पहले ट्री की बात करते हैं। ट्री में क्या था जी? ऐसे हम रिलेट कर रहे थे। ठीक है, क्लियर? ये ट्री है आपका। ग्राफ बनाते हैं एक। ठीक है, ये भी क्या है? ग्राफ है। क्लियर? मैं एक चीज ये देखना चाह रहा था, इसकी रेजोल्यूशन क्या है? ट्री बनाते हैं हम। इसका पहले से रेजोल्यूशन बढ़ा के फाइल कंपोज कर देना। रेजोल्यूशन बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो और ज़्यादा दिखेगा। हमें ज़्यादा दिखाना है, ज़्यादा हैवी फाइल तो सॉल्व कैपिटल कर दो। अपने को ये है कि जब वेबसाइट खुलेगी तो लोग मिल जाएगा, साथ ही आगे अपने कैपिटल कर दो। बढ़िया है, बहुत। ठीक है, सर देखना जरा। अब जैसे ये ज्वाइन कर देते हैं, अब ये ट्री नहीं है। सर सुनो, एक सेकंड ये देखो, ये वाला सही वाला है, नीचे कंपनी का नाम होगा, सेट्रॉनिक्स का लोगो। हाँ, ठीक है, फाइनल कर दे फिर इसे। कलर चेक कर लो, नाम आ गया, कलर ओके है। कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लो बस। कलर कॉम्बिनेशन सर नीचे अगर ब्लू करूँगा ना तो थोड़ा जच नहीं रहा था, और ऊपर लाल ऐसे नहीं जच रहा, हाँ, इसलिए मैंने नाम नीचे लाल में लिखा है। ठीक। बाकी और आप ढंग से देख लेना, आप कहोगे तो कुछ चेंज करोगे तो देख लो। ठीक है, करवा लो सर से। देखो कलर कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही है मुझे। ठीक है, ये ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्री की बात करते हैं। ट्री नीचे नीला नाम अच्छा नहीं लग रहा, करते हैं इसका कलर को लिखना होता है तो सब क्या है, डिफाइंड क्या चेंज डिफाइन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। वाला तो आपका ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो फुल रेड रेड लग रहा है ना, इसके जगह पे कुछ इस टाइप का देखो। ठीक है, मतलब कि 1 2 मेनी। एक बार ये लोगों के साथ ये होता है ना, अगर आपने एक बार लोगो डिजाइन ठीक है, तो फिर आप क्लियर? बनाओगे कुछ अगर जैसे ये हर चीज़ पे ट्री में क्या होता है? रिलेशनशिप में 1 to many होता है, पर यहाँ पे 1 to many तो नहीं है ना। यहाँ से हम 45 35 और फिर यहाँ 65, यानी कि ये ट्री नहीं है। लेकिन ये जो ग्राफ है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ये ग्राफ है और ये ट्री है। मीन्स हम ट्री को ग्राफ बोल सकते हैं पर ग्राफ को ट्री नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ट्री को ग्राफ बोल सकते हैं लेकिन ग्राफ को ट्री नहीं बोल सकते। ठीक है, हो गया? यानी कि अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ शोज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो इसके साथ कोई दूसरा लाइट कलर में जैसे चमकी दूसरे या डार्क कलर में
ग्रे कर सकते हैं, ग्रे तो तुम ज़्यादा ही पता हो जाएगा। डार्क और 1 to many भी हो सकता है, वो तो मैनी टू मैनी है तो सब कुछ है फिर तो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ग्राफ का यूज़ कहाँ का है? मैप बनाने के लिए, सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए, ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप ब्लू में डालना चाहते हैं, रूट फाइंड के लिए। ये पूरा डार्क ब्लू है, ये भी चमकेगा ब्लू से। ठीक है, लेकिन उसके क्लियर। साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, जो ऊपर आपने डाला है उसके साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं है। सिटीज़ है ना, हाईवे रिप्रेजेंट करने तो हम यूज़ करेंगे नहीं, ग्राफ करेंगे। ठीक है, यानी कि मल्टी फंक्शनल एप्लीकेशन कौन सा है? ग्राफ है। क्लियर। आपको स्टैक के एडवांटेज डिसएडवांटेज मिल जाएंगे, क्यू के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिल जाएंगे, लिंक लिस्ट का मिल जाएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, ग्राफ ये ट्री का मिल जाएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पर ग्राफ का एडवांटेज मिलेगा पर डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा, कहीं भी यूज़ कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया। ये यूज कर सकते हैं, ये डिफरेंट कलर को लगा के टाइप करो, प्रोफेशनल कलर है। कैटेगरी या टाइप्स, एक होगा आपका डायरेक्टेड ग्राफ, दूसरा है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये वैसे बढ़िया लगे, ये प्रोफेशनल कलर है, पीछे इसकी शैडो भी है, आई थिंक ठीक है, कुड बी अ बेटर ऑप्शन। सर ये वाला देखना कलर, और एक है मिक्स्ड ग्राफ। ये वाला कलर चलेगा नाम में? हाँ ठीक है, करके देंगे उसके साथ। अब प्योर रेड मत डालो। प्योर रेड नहीं है, ऐसा करके देखो। हाँ मैं 2-3 तरह के कलर ठीक है, mixed। देखना और दोनों का एस कैपिटल कर दूंगा। अब दोनों का एस कैपिटल ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है ये बढ़िया है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक भी है इसका, बढ़िया वाला। इसमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि कौन सी नोड से कहाँ जा सकते हैं। ए के नोड से हम बी पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं। ठीक है, डी से हम सी पे जा सकते हैं। ठीक है, सी से हम कहीं नहीं जा सकते, सी पे आ सकते हैं। तो क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। क्या ये डायरेक्टेड ग्राफ? ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली हमें ऑप्शन देता है स्केलिंग का, तो हम उसके पिक्सेल्स अपना डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो आपने उस पे लगाया होता है ना, नहीं ये 900 नहीं है, 900 तो मिक्स्ड में 200 भी नहीं है, ये तो 100 डाल रखा है ना, इसे मैं 150-200 करके देखता क्या रेजोल्यूशन से। सर कह रहे हैं कि जो ये लोगो है ना, जिन लोगों बना रहे हो इसको बड़ा कर दो साइड में, कम से कम बनाओ 2000 के रेजोल्यूशन में। सर वो जेन्युइन फाइल तो बन जाएगी, लेकिन इस पे 2000 वाला कैसे, इस पे 2000 का अपलोड करूंगा, इतना बड़ा दिखेगा। अपलोड नहीं करना। अच्छा। फिर वो एक बार लोगो बना दिया, उसके बाद फिर जितने साइज़ का कैनवस चाहिए, जितने साइज चाहिए उतने साइज का कैनवस लेंगे, उसमें उस लोगो को डालेंगे और प्रोपोर्शनली रिसाइज कर देंगे, बस यही होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना और बड़ा करना, ताकि सिट्रॉनिक सॉल्यूशंस आपको क्लियर दिखाई दे यूजर को। लोगो इकट्ठे ही इतना बड़ा बनता है, कहाँ गया दिखाऊंगा। तो फिर नहीं, मजा नहीं आएगा। ऐसे सिट्रॉनिक सॉल्यूशन जो दिख रहा है वो पता नहीं चल रहा बोर्ड कैसे पड़ेगा, और ये नया तो हो सकता है। मैंने इसको थोड़ा सा, मैं इसको चक्कर है ना, कितनी पीएचडी फाइल बनाओगे फिर? हर एक साइज के लिए तो 50 पीएचडी फाइल बनेगी। एक सर कॉमन बना देता हूँ, एक बड़ा बना देते साइज हैं। करके देख लेंगे बाद में। हाँ, उसी को बार बार रिसाइज करते हैं। दिखाऊंगा मेरी लोगोस बना के जैसे। ठीक है, मैं कल ना को फाइल बना के ले आऊँगा, फिर आप देख लेना, और उसमें जो है कल कोशिश करते हैं रात को। अब ये बताओ, जैसे ये सर कह रहे हैं, सर ने कहा है कि यहाँ लोगो थोड़ा सा ना बड़ा डिस्प्ले करना। नहीं, डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, नहीं मतलब कि थोड़ा सा रेजोल्यूशन इसको ओके करो, क्योंकि नीचे जो अपने कंपनी का नाम लिखा है वो विजिबल नहीं है, तो उसको करना है बड़ा, फिर बड़ा करो या फॉन्ट ऐसे वैसे होते हैं जो दिख जाते हैं। दिख जाता है वो। बोल्ड फॉन्ट में आप यूज कर लो, जैसे आपने एसएस लिखा है ना, एसएस तो बोल्ड अच्छा लगेगा।
हाँ ये है कि मैंने फोन दूसरी जो लिया ना इसमें ठीक है। पूरा नाम कैपिटल में अच्छा मिक्स्ड में क्या होगा आपका? मैं कर रहा हूँ बना के लाऊंगा पर देखना फिर आप जो आपको सर को सही लगे। बाकी वैसे आपने मैं तो चॉइस तो किया था काम बढ़िया किया। ठीक है, ये क्या इसमें भी है? मिक्स्ड ग्राफ। डायरेक्टेड डायरेक्टेड भी है और अनडायरेक्टेड भी है कुछ, यानी कि ए से सी पे क्या है? अनडायरेक्टेड है, बी से डी पे क्या है? अनडायरेक्टेड है, लेकिन ए से बी पे क्या है ना? एक ए से सी पे अनडायरेक्टेड है, बी से डी पे अनडायरेक्टेड है, पर ए से बी पे डायरेक्टेड है और सी से डी पे डायरेक्टेड है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया मिक्स्ड ग्राफ हो गया। जो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं इनको हम डाई ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाई ग्राफ भी बोलते हैं। IWPD पढ़ रहा हाँ, हूँ। ये क्या बोलते हैं इसको? डायग्राफ भी बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। हो गया? एक है स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ मतलब हर एक नोड डायरेक्टली एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। स्ट्रांगली इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। मतलब हर एक नोड जब एक्सक्लूसिव तरीके से कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रांगली कनेक्टेड डायग्राफ, आपस में कंप्यूटर की है ना? डायरेक्टेड डायरेक्शन है तो डायग्राफ हो जाएगा, नहीं तो सिंपल ग्राफ। इस शेप में अगर ठीक है, क्लियर हो गया? कंप्यूटर्स इस शेप में अगर आपस में जुड़े हुए कुछ टर्म्स होते हैं जैसे यहाँ पे देखो, तो ये ऐसे यहाँ कोई पे ग्राफ है, तो ये राउंड सर्कल में जिसको हम रिंग टोपोलॉजी ऐसे मतलब वो स्ट्रक्चर जिस टाइप का बनेगा ना वहाँ से टोपोलॉजी इसका यूज क्या है? नॉर्मली टोपोलॉजी हमारे पास दो टाइप अब इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर क्या है? ये जो ए है नोड आइसोलेटेड है। क्या ये आइसोलेटेड नोड है? कौन सा जी? ए, ये फिजिकल क्योंकि वो अकेला है। अगर ये केबल जो ए है क्या है? suppose आइसोलेटेड नोड बस है। आपस में कनेक्टेड है नेटवर्क। ठीक है, clear? तो इसमें ग्राफ कैसे बनाओ? जिस शेप में है वो फिजिकल टोपोलॉजी। ग्राफ है, कनेक्टेड नहीं है वाला कि नोड, बस हो गया। पर ग्राफ तो है ये ओके, बाकी सारा सेट हो मतलब ग्राफ में ऐसा नहीं होता कि मतलब हर कोई मतलब एक से ना, जरूरी नहीं कि कनेक्टेड हो। तो ये फॉर्म होता है सड़क बन गया, जरूरी तो नहीं कि अब जान लो कई बार है ना बना दी गई यहाँ जी लेकिन मेट्रो स्टेशन पीतमपुरा का है, यहाँ रोहिणी का है। अभी पीतमपुरा रोहिणी के बीच में अभी कोई एजेस नहीं बने हुए हैं, तो पर ग्राफ तो है ना, वो मैप तो है ना, फिजिकल मतलब कनेक्शन किससे है ना? बस जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट ग्राफ है। क्या है ये? डिसजॉइंट है, मतलब दोनों आपस में जॉइंट नहीं है। कैसे हो रहा है, किस वे में हो रहा है? ठीक है, क्लियर? ये स्टार की तरह ऐसे बनेगा। एक यहाँ पे है आपका, दूसरा है आपका सेल्फ एज। ये ऐसे तो सेल्फ एज या लूप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, स्टार के शेप में नहीं बना, लेकिन कोई नोड है उसका अपने से ही क्या है? कनेक्टेड है, अब देख लीजिए तो कि self as होगा। normally ये connected physically ये भी है, ग्राफ star कहलाएगा। topology ये भी ग्राफ। Suppose कभी मान ग्राफ में एक नोड भी तो हो सकते हैं, दो नोड भी हो सकते हैं, लेकिन एक time है ना? में लेकिन एक का अपने साथ भी कनेक्टेड है। इन दोनों क्या हो जाएगा ये? मतलब एजेस हो जाएंगे, connected हुई बस topology। है ना? सेल्फ एज, Physically ये तो star topology में ए का एज अपने से ही चलिए, बस connected topology में connected सेल्फ हो जाएगा। एज। इसमें समझने वाला ठीक है? बस एक ही चीज़ है। फिर है और इसमें देखिए आपके बुक में अगर कुछ दिया हो इसके संबंध में, पैरेलल एज भी है। ये ग्राफ है, ठीक है, और एक और एज जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? पैरेलल एज है। ये दोनों एज जो क्या है वो पैरेलल है ना? मतलब एक ग्राफ जुड़े हुए दूसरा तब भी सेम ही तो हो रहा है सर। हाँ, तो पैरेलल है ना? एक सीधा है। एक जगह पे जाने के दो रास्ते हैं, पैरेलल एज हो गए। क्या हो गए? पैरेलल हो गए, रास्ते पैरेलल है। एक गलियों में जाके एक सीधा जाके। जैसे आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो एक पीछे रास्ता भी और यहाँ भी है, तो पैरेलल एज होंगे ये। देखिए जैसे यहाँ एज ए आर के वो पैरेलल कनेक्टेड है। physical topology means how the nodes of ठीक है? network are Clear? connected by physically हो गया? जो भी है
आर्टिकल है ना सारा। रिंग टोपोलॉजी, डिग्री। ये सारे इसके एडवांटेजेस, जैसे क्योंकि एग्जाम में आपके ये आएंगे, ये आपने देखना ही है। उसके बाद ये रहा जैसे ट्री में पढ़ा था हमने फिर उसी में कि ये मेश जो ए नाम का नोड है उसके एडजेसेंट कितने हैं, बी और सी है ना, बी और सी है। सभी कंप्यूटर्स तो इस ए नोड के डिग्री कितने हो गए जी, 2। ये रहा आपका पार्ट कितने हुए? 2। ये कंप्यूटर तो एक B और C। कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, आपस में आप- ऐसे ही जो सी है उससे कितने हैं, 1 है, तो सी की डिग्री कितनी होगी, 1, जिसमें 10 कंप्यूटर हाँ, ऊपर। पाँच है ना। ठीक है, डिग्री ऑफ ए और 5 या 2 2 है, मतलब कि मैं 5 का डिग्री ऑफ ए कितने, 2 है। एक और मतलब ए के बाद 1 और 2 डिग्री है। सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो जो बी है उसके 1 डिग्री है उसकी, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं कर रहे, ठीक है। नेटवर्क और जो से सी है तो उसकी ये डिग्री सब- कितनी है जी, क्योंकि देखो 1 अगर है। डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टिविटी ठीक है, क्लियर। तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, कोई बात और नहीं, डिग्री इसके 2 थ्रू है। तो डेटा कम्युनिकेशन हो ही सकता है ना इनके बीच में। एक है इन डिग्री आपस में सभी नोड से हर node और दूसरा क्या है, that is आउट connected, डिग्री है, वो क्या कहते हैं, आउट इसको बोलो जैसे डिग्री। पीछे से जो लाइन वगैरह जाते हैं उससे ये है आपका टोटल। ठीक है, इन डिग्री और आउट डिग्री। डीएनएस आपको पता ही होगा जैसे डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, कैसे टोटल करता है, सुना जरूर है। चलिए देखिए डीएनएस होता है क्या, ये सपोज करिए कि आपने कोई होस्टिंग लेनी है किसी कोई कंपनी, तो आप पहले जाओगे वहाँ डोमेन नेम और उसका डोमेन बुक करवाओगे, तो वो उस टाइम पे बेसिकली डोमेन क्रिएशन के टाइम पे ठीक है। आपके लिए एक IP अब देखते एड्रेस बुक हैं कर रहा होगा। जो ए नोड है उसकी इन डिग्री कितनी है, उसके तरफ आने वाले पाथ कितने हैं, एक, हमारी ये कैपेबिलिटी होती है ना। जो ए नोड है उसके तरफ इन डिग्री कितने हैं जी, टोटल 1 है। आने वाला पाथ क्या है, आने वाला पाथ, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 हो गए ना, जिसके पास एक ऐसा 1 हो गया, एक में होगा ठीक है। उसका डोमेन नेम, ऐसे ही बी के लिए, डोमेन नेम और उसके इक्विवेलेंट आईपी। बी के लिए इन डिग्री कितने हैं जी, तो ये जैसे एक ए वाला है और एक बी डी वाला है, 2 हैं। मतलब उसके पास हर डोमेन्स के जैसे डॉट ठीक है। कॉम के लिए ये टेबल्स हैं, सी के डॉट लिए डॉट इन डिग्री कितने हैं, टेबल्स अलग-अलग से, ताकि है ना, आसानी से उसको 2 हैं सी के लिए। हर चीज proper सी के लिए इन डिग्री कितने, 2 है, एक ए से आ रहा है तो ये और एक पहले डी यहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा गूगल का, यानी कि इसके 2। equivalent IP address क्या और है, फिर यहाँ से आपको D, redirect कर देगा Google डी पे। के लिए तो इन डिग्री कितनी है जी, यहाँ IP address stream 1 है, वो domain यानी कि के से 1 बीच का वो है मोड़ा जिसे हम connect करते हैं। हो गया। ये है। फिर है आउट डिग्री, चीजें हैं जैसे इसमें देखिए, ए की आउट डिग्री कितनी है, ए से जाने वाला पाथ, ये domain name space B आपका है TLD, CLD, और डी है, आप समझ और एक जाओगे C है। क्या होता है, कितने हो गए, TLD, 3। CLD, और ये कितने हुए, 3। top level domain ऐसे ही होता B है, same ही चलता है। B के लिए कितने हो गए जी, आउट डिग्री, ED अमेरिका में कोई भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में है ना, कोई भी नहीं है बी के लिए। चीज country wise तो specific 0। होती है, जैसे IN India, सी के लिए, US, सी के लिए कितने आउट डिग्री, US के लिए एक ही ये है। अलग-अलग चीजें। 1 है बस, वो dot 1 है सी से जाता हुआ, 1 है। इंडिया में कंपनी, इंडियन कंपनी dot और फिर डी, DO.in है ना, डी के लिए क्या है, Educational solution। आउट डिग्री, ये होती है CLD बी की तरफ और सी की तरफ, यानी कि 2। उसके बाद है है ना, आपका 2 इसमें हो गए। कुछ लिखा हुआ है कि clearly और आपका ठीक है? device कौन-कौन से Clear? code है, home कैसे, ये सारे। ये रहा DNS सर्वर जो अभी हमने किया था। एक है